एमपी टेट एंड वर्ग फर्स्ट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बेनिफिट की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट स्टूडेंट को यहां पर होता है। कैसे बेनिफिट होता है कि यहां पर देखो, आपको पहले तो एमपी टेट क्वालिफाई करना होगा। एमपी टेट क्वालिफाई होने के बाद फिर आपको एमपी पीजीटी की प्रिपरेशन करने होते हैं। अब आपको यहां पर बता देता हूं मैं कि यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एमपी के अंदर फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए जो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा वो पूरा का पूरा केमिस्ट्री। अब बात करें जी के, भाई आपको पता है पहले आपको एमपी टेट यहाँ पर क्वालिफाई करने होते है ना, उसके बाद फिर एमपी पीजीटी की प्रिपरेशन करनी होती है। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है एमपी टेट, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं, उसमें मात्र 30 मार्क्स की जीके होती है, बाकी 120 मार्क्स का तो वहां पर भी सब्जेक्ट होता है। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें तो 100% ही आपका सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री होती है। इसका मतलब है यहाँ पर आपके सिलेक्शन में जीके का कोई रोल ही नहीं है ना। तो कुल मिलाकर आपकी अगर केमिस्ट्री सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाते हो। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जब आप एमपी टेट प्लस पीजीटी के सिलेबस को यहाँ पर कवर कर जाते हैं तो ऐसे केस में कई सारे पीजीटी एग्जाम ऐसे, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम ऐसे जिनका 100% सिलेबस कवर हो जाता है। मतलब आपने तैयारी केवल एमपी पीजीटी के लिए करी, अब बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, आप केवल मुंह उठा के चल जाओ, एग्जाम दे लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, अगर यहाँ पर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है। तो ऐसे एग्जाम हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, जैसे एनबीएस हो गया, केवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया और छत्तीसगढ़ पीजीटी हो गया। ये ऐसे एग्जाम है जिनका 100% सिलेबस कवर हो जाता है, आपको सिंगल वर्ड अलग से देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर और भी अगर बाकी पीजीटी एग्जाम आप देखो, क्योंकि एमपी टेट प्लस पीजीटी किया ना आपने, तो बाकी एग्जाम भी अगर आप देखते हो तो उनका भी मोर देन 90% सिलेबस कवर हो जाता है। इसका मतलब है कि एक तीर में दो शिकार नहीं, एक तीर में अनेकों शिकार यहाँ पर होते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब इस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में हम यहाँ पर सिलेबस एनालिसिस की बात करेंगे, साथ के साथ ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। और साथ के साथ अगर आपको फ्री में प्रिपरेशन करनी है तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, उसमें भी बताया था कि आप एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन की हेल्प से यहाँ पर फ्री में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसके सिलेबस को देखते हो, एमपी टेट प्लस पीजीटी के सिलेबस को, तो इसके सिलेबस में क्या है कि एमपी टेट और पीजीटी में केमिस्ट्री के सिलेबस में मैक्सिमम टॉपिक कॉमन है। मतलब आपने प्रिपरेशन करी, शुरुआत करी भैया एमपी टेट की, है ना, क्योंकि पहले एमपी टेट क्वालिफाई करना होगा, एमपी टेट क्वालिफाई होते फिर आपको एमपी पीजीटी में अप्लाई करना होगा, है ना। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम टॉपिक कॉमन है, तो मैक्सिमम टॉपिक आपके एमपी टेट में ही कवर हो गए, किसके, एमपी पीजीटी के। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हो, जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जीआईयूसी, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, है ना, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक एसिड बेस। अब ये ऐसे टॉपिक है जो आपके एमपी पीजीटी के सिलेबस में भी है और एमपी टेट में तो है ही सही। तो इसका मतलब है कि आपको एक बार एमपी टेट क्वालिफाई हो गया, आपने जाहिर सी बात है टॉपिक पढ़े हैं, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एमपी टेट में ही सब कुछ आपके यहाँ पर क्लियर हो गया। अब केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करना है, रिवीजन वगैरह पे और ध्यान देना है, और ये आपका ऑलरेडी कवर हो गया। मतलब आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन टॉपिक की बात कर सकते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के इन टॉपिक की बात कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक क्या है कि जो एमपी टेट के सिलेबस में है, ये एमपी वर्ग फर्स्ट मतलब एमपी पीजीटी के सिलेबस में भी, मतलब एमपी टेट में आपने पढ़ा, एमपी पीजीटी में ऑटोमेटिक कवर हो गए। आपको केवल अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाने की आवश्यकता है, मतलब मजा ही मजा है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जब ये एमपी टेट और एमपी पीजीटी में अलग अलग भी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एमपी टेट अगर प्री एग्जाम की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन मेटलर्जी, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और फिजिकल केमिस्ट्री में लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट, ये आपके एमपी टेट में ही, लेकिन एमपी पीजीटी के अंदर ये टॉपिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको ये टॉपिक अलग से पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है। एमपी वर्ग फर्स्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल अलग से दे रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो साइंस अलग से दे रखा है, और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री और नॉन एक्वस सॉल्वेंट अलग से दे रखा है। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक आपके एमपी पीजीटी में, लेकिन एमपी टेट में नहीं है। अब तो फाइनली करना आपको क्या है भैया, जब आप स्टार्टिंग में एमपी टेट की प्रिपरेशन करोगे तो सबसे पहले ये टॉपिक आपने पढ़ लिया,
है ना। इसके बाद फिर आपने केवल ये इतने से टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़े जिसमें आपके एमपीटेट की 100% प्रिपरेशन होगी। और ऐसे केस में देखा जाए तो ये सारे टॉपिक आपके एमपी पीजीटी के भी ऑटोमेटिक कवर हो गए। और जब आपका एमपीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको केवल यही टॉपिक अलग से पढ़ने होंगे, बाकी की प्रिपरेशन तो साथ के साथ हो ही गई। तो भैया आपके मजा ही मजा है, आप इस तरह से यहाँ पर पढ़ सकते हैं ना। और एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन तो भैया जरूर डाउनलोड कर ही लेना। प्रीवियस ईयर पेपर भी पर मिल जाएगा, आपको फ्री वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम टॉपिक का कंटेंट देखने को मिलेगा, वो भी पूरा, है ना, जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी तो आपके सिलेक्शन के भी पूरे चांस यहाँ पर रहेंगे, वो भी फ्री कोर्स। हाँ, डेडिकेटेड अगर पेड कोर्स पर जाना चाहते हो तो देखो ये एक अलग केस है ना, वहां तो फिर बात अलग है, क्योंकि पेड तो पेड ही होता है ना। तो पेड कोर्स के डिटेल के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार डिटेल चेक कर लेना। बाकी फ्री कोर्स आप जरूर ज्वाइन करना, पेड कोर्स चाहे ज्वाइन करें या ना करें। थैंक यू।